जय श्री राम दोस्तों। आज सुबह सुबह ही राजा बेटा दोस्तों के साथ निकल गए थे खेलने के लिए। और अब वो बाहर निकले हैं तो ड्यूटी तो मेरी लग गई है उनको देखने के लिए। अभी जो है बाहर इतनी धूप नहीं आ रही थी तो राजा बेटा नहा लिए थे, उनके दोस्त भी नहा के आ गए थे। कल जो छोटा बच्चा साथ में नहीं खेल रहा था आज वो भी आ गया था साथ में खेलने के लिए, क्योंकि आज वो घुल मिल गया था सबके साथ में। और यहाँ पे सारे बच्चे खेलने लगे हैं। एक बॉल मिल जाती है बच्चों को तो बच्चे खुश हो जाते हैं और राजा बेटे ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब ससुराल में जब मैं रहती हूँ तो राजा बेटा को खेलने को इतना नहीं मिल पाता है, ना कोई दोस्त मिल पाते हैं, ना ही राजा बेटा बाहर जा पाते हैं। बाहर जाने का मतलब किसी ना किसी को बाहर खड़ा होना पड़ता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे तो पॉसिबल सब कुछ है, तो मैं बाहर बैठ जाती हूँ चेयर लगा के और राजा बेटा खेलते रहते हैं। जितना मन में आता उतना खेलते हैं, कोई रोक टोक नहीं रहती है। और मैं आराम से बैठ के उनको देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई काम से कोई चीज़ की मुझको जल्दी नहीं होती है, मैं बेफिक्र रहती हूँ। और मस्त राजा बेटा मस्त मूड में खेल रहे हैं, सारे बच्चे भी मस्त मूड में एकदम खेल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है देख के। मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि धूप में ना जाओ, धूप में ना जाओ, लेकिन बच्चे हैं कुछ मानते नहीं हैं, कुछ सुनते नहीं हैं। फिर यहाँ पे दूर से ही आइसक्रीम वाला बच्चों को दिख गया था, तो बच्चों की जिद हो गई थी कि नहीं हाँ दीदी आइसक्रीम खिला दीजिए, आइसक्रीम खिला दीजिए। मैंने कहा कि चलो ठीक है, अभी जाके कमरे में सब बैठो, मैं आइसक्रीम ले लेती हूँ। तो मैं आइसक्रीम लेने आ गई थी और मैं देख रही थी कौन कौन सा फ्लेवर है, कौन कौन सा बच्चे खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूछ के आया जब बच्चों से, तो पता चला कि कटोरी वाली खानी है, तो मैंने ली कटोरी वाली आइसक्रीम बच्चों के लिए और लेके मैं आ गई थी कमरे में उनको देने के लिए कि बच्चे खुश हो जाएंगे, बहुत देर से खेल रहे हैं। तो सारे बच्चे यहाँ पे बैठे ही थे घर में, टीवी देख रहे थे। तो सबसे पहले राजा बेटा को दिया, क्योंकि राजा बेटा को अगर लेट दूंगी तो वो सबसे ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, उनका मुंह तुरंत फूल जाता है। तो सबसे पहले राजा बेटा को, फिर बाकी जितने बच्चे बैठे थे मैंने सबको भी दिया आइसक्रीम। और सबसे छोटा बच्चा यही है घर का जिसको हर चीज़ अभी सिखानी पड़ती है, वो है मेरा भाई। तो भाई को भी मैंने आइसक्रीम दी है और सारे बच्चे एकदम आराम से बैठ के चिल मूड में खाते हैं। लेकिन ये जो मेरा भाई है वो इतनी टेंशन लेके खाता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि उसको आखिर किसकी शादी करने का टेंशन हो गई है, इतना टेंशन में रहता है हर वक्त। और अभी मैं उसको दिखाती हूँ, वो देखिए किस मूड में बैठा है। तो मैंने कहा कैसे बैठे हो यार, तो वो आराम से बैठ गया। फिर यहाँ राजा बेटा खा रहे थे, मुझे तो आइसक्रीम और कोई भी ठंडी चीज़ खाना मना है, तो मैं बिल्कुल नहीं खा रही थी। फिर यहाँ राजा बेटा जिद कर रहे थे कि मम्मा बाहर चलिए बाहर चलिए। मतलब यहाँ पे जब आ जाते हैं तो बस राजा बेटा खेलना चाहते हैं, फिर वो दोस्तों को ढूंढने लगे। तो यहाँ दोस्तों के साथ राजा बेटा खेल रहे थे, तो मैं अंदर आ गई थी किचन में कि कुछ बनाती हूँ, शाम का टाइम है कुछ खाया जाए। तो मैंने पास्ता देखा कि पास्ता किचन में रखा हुआ है, तो चलो यार पास्ता ही बना लेते हैं। तो बस पास्ता रख दिया था उबलने के लिए और टमाटर प्याज निकाल दिया था कि इसको कट कर लूँगी। यहाँ टमाटर प्याज भी कट कर लिए। टमाटर तो 2 लिए थे लेकिन एक ख़राब निकल गया, तो एक ही से काम चला लिया। और यहाँ पे डाला है जीरा का तड़का, क्योंकि जीरा मेरा फेवरेट है, मैं कुछ भी बनाती हूँ जीरा ज़रूर डालती हूँ। और यहाँ पे जो भी प्याज मैंने चॉप किए थे वो, फिर यहाँ राजा बेटा आ गए हैं जिद करने के लिए कि मम्मा चलिए मेरे साथ खेलिए, मेरे दोस्त सब मुझे परेशान कर रहे हैं। तो किचन से छोड़ के मुझे राजा बेटा के पास भी आना होता है देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। और यहाँ वो बच्चों के साथ खेल रहे थे, इधर मैं फिर आ गई थी क्योंकि अभी मुझे हरी मिर्च डालना था और मैं भूल गई थी हरी मिर्च डालना। और यहाँ पे भी प्याज ब्राउन हो रहा था, मैं दौड़ के राजा बेटा को भी देखने जा रही थी कि कहीं वो गिर ना जाए, कहीं अपने आप को चोट ना लगा ले। फिर यहाँ पे डाल दिया है टमाटर गलने के लिए। और फिर टमाटर के साथ में जो भी मसाला मुझे ऐड करना था मैं वो ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने ऐड किया नमक, और राजा बेटा को सबसे ज़्यादा चिंता होती है कि मम्मा आप क्या बना रही है, इतना अच्छा महक रहा है, मुझे कब मिलेगा खाने को। मतलब उनको बस महक अगर अच्छी लग गई तो वो परेशान हो जाते हैं कि मम्मा मुझे कुछ दे खाने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि जब भी मैं कोई चीज़ बनाऊँ तो इतना जल्दी बनाऊँ कि उनको बार बार मांगने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर वो एक बार जिद पे आ गए तो फिर वो किसी की नहीं सुनते, फिर उनको वो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे ये सब मैंने भुना अच्छे से, और अभी ये
मसाला मेरा तैयार हो गया है, टमाटर वमाटर भुन गया है, यहाँ पे पास्ता भी उबल गया था। फिर मैं चली गई थी बाहर बच्चों को देखने के लिए, तो यहाँ मम्मी पास्ता डाल के उसको अच्छे से प्लेटिंग कर दी थी, क्योंकि मैं उधर चली गई थी कि कहीं राजा बेटा गिर तो नहीं गए। फिर यहाँ राजा बेटा आ गए थे अपना पास्ता लेने के लिए। वो स्पून हटा रहे हैं कि मैं ये स्पून नहीं लूँगा, मुझे फ्रॉक वाला स्पून चाहिए, मतलब कांटे वाला चम्मच वो लेके खाएंगे। और फिर दे दिया है मैंने, और बैठ के हम लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं। शाम के टाइम का ये नाश्ता है। और लाइट नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है, लाइट को हर वक्त लाइट चली जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। इतना वोल्टेज उठ रहा है कि मतलब आधे घंटे लाइट रह रही है, फिर 20 मिनट 25 मिनट के लिए लाइट चली जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। हालत